Good morning, 7th class. In last video, we complete our first chapter, and in this video, we start our second chapter. And the name of chapter is Nutrition in Animals. फर्स्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि प्लांट जो होते हैं उनके अंदर पोषण, न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पोषण, कि प्लांट्स के अंदर पोषण किस प्रकार होता है। और ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे हम लोग एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार होता है। न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है मीन्स कि पोषण, एक ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो, इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि एट द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज ए कॉम्प्लेक्स। कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल, ठीक है, तो उसको समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि आप सभी को पता है कि एनिमल जो है वो क्या होते हैं? हिट्रोट्रोफिक। हिट्रोट्रोफिक मीन्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। हिट्रोट्रोफ को हिंदी में बोलेंगे हम परपोषी, मीन्स दूसरों पर डिपेंड रहने वाला अपने फूड के लिए। प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक। तो दोनों में जो प्रोसेस होगा वो अलग अलग होगा। वो ऑटोट्रोफिक थे और ये क्या है? हिट्रोट्रोफिक। कि एनिमल्स आर हिट्रोट्रोफिक। फर्स्ट जो टर्म क्या है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है कि एनिमल्स आर हिट्रोट्रोफिक, कि एनिमल जो होते हैं वो हिट्रोट्रोफिक होते हैं, मीन्स परपोषी होते हैं। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, अपने फूड के लिए वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इन न्यूट्रिशन कि एनिमल्स में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है? परपोषी। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर सकते। दे ईट रेडीमेड फूड मे बी ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म और प्लांट और एन एनिमल्स। देखो कि वो लोग क्या करते हैं, हम बना बनाया भोजन लेते हैं। अब बने बनाए भोजन में चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, छोटे से छोटा जीव हो, या फिर प्लांट प्रोडक्ट हो, या फिर एनिमल्स हो। द एनिमल्स हैज कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। इस प्रकार जो एनिमल्स है किसे कंज्यूम करते हैं? कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग या उपयोग। उपभोग, कंज्यूम मीन्स उपयोग करना या उपभोग करना। द एनिमल्स हैज कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड, कि अपने भोजन के रूप में वो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। और इस प्रकार का जो हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में उसे नाम दिया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कि एनिमल्स जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ठीक है, उनको बोला जाता है हिट्रोट्रोफिक। उनमें न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है? हिट्रोट्रोफिक। वो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो रेडीमेड फूड प्राप्त करते हैं। रेडीमेड फूड के रूप में चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कई जीव है, एनिमल है। अब लिजार्ड की बात करते हैं, लिजार्ड किसे ईट करती है? छोटे छोटे मच्छर वगैरह को, मॉस्किटोज को। तो चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, अब जैसे लिजार्ड जो है वो किस में आएगी? हिट्रोट्रोफिक में आएगी ना। तो चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, प्लांट हो, प्लांट को भी भोजन के रूप में लेते हैं, या फिर एनिमल्स हो, वो जो है कंज्यूम करते हैं। द एनिमल्स हैज कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, कि एनिमल जो है सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड, अपने भोजन के रूप में। और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है उसे ही नाम दिया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने पहले भी कहा कि न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स है, मीन्स एनिमल्स के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो उसको समझना पहले जरूरी है। कि whatever may be as the food, it must undergo the following 5 steps। न्यूट्रिशन जो है ये 5 स्टेप से होकर गुजरता है। न्यूट्रिशन जो है जब हम लोग पोषण प्राप्त करते हैं, मीन्स हमने भोजन लिया, भोजन से हम इतना ही समझते हैं कि हम लोगों ने फूड लिया, फूड से हमारी बॉडी की ग्रोथ हो गई या उसे अलग अलग कंपोनेंट मिल गए। लेकिन फूड जब हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं, वहां से लेकर जब उसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, तब तक कई उसके प्रोसेस होते हैं और अलग अलग स्टेप से फूड जो है होकर गुजरता है हमारी बॉडी में। तो इसके जो 5 स्टेप है, फर्स्ट आ जाता है इंजेक्शन, मीन्स हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले फूड को ग्रहण मीन्स
खाते हैं किसके जरिए, माउथ के जरिए, मुंह के जरिए। सेकेंड आ जाता है डाइजेशन मीन्स पचाना। खाना जब हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसे क्या करते हैं बाद में, पहले तो ग्रहण करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करने के बाद उसका क्या होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बॉडी क्या करती है, ऑब्जॉर्व करती है, मीन्स अवशोषण। अवशोषण मीन्स उसको ऑब्जॉर्व करना, ऑब्जॉर्व करती है, इसको बोलेंगे हिंदी में हम लोग अवशोषण। लास्ट है एलिमिनेशन। अवशोषण के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी जो है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, उसे बोला जाता है एलिमिनेशन। और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है एजेशन। क्या नाम दिया जाता है, एजेशन। तो टोटल कितने स्टेप हो गए, 5। फर्स्ट इज इंजेक्शन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एलिमिनेशन एंड फिफ्थ इज एजेशन। ये 5 स्टेप होते हैं किसके, न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब इनको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट आ जाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन जो है किसे बोला जाता है, इंजेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म। इंजेक्शन जो है वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव के द्वारा भोजन जो है लिया जाता है। कि इंजेक्शन जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव के द्वारा भोजन लिया जाता है या ग्रहण किया जाता है। अब देखो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका होता है, किसका, इंजेक्शन का। सभी की बॉडी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, कि इंजेक्शन इट वेरीज इन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग एनिमल्स में ये अलग अलग प्रकार का होता है। अब जैसे इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम लोग, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब जो ये इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये जो है अभी सिंगल सेल है, केवल एक ही सेल से इसकी बॉडी बनी है। ठीक है, इन्हें नाम दिया जाता है फॉल्स फीट। ये जो बाहर बाहर निकले हुए इन्हें नाम देते हैं हम फॉल्स फीट। ठीक है, जब कोई भी जीव या मतलब कोई भी उसके जो फूड का जो पार्ट है उस तक पहुंचता है, तब ये जो फास्ट फीड क्या करते हैं, इसको अपने अंदर समा लेते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जब ये अंदर पहुंच जाता है, ये बॉडी के अंदर इसको ले लिया जाता है, किसके द्वारा, इन फास्ट फीड के द्वारा। कि अमीबा यूज इट्स फास्ट फीड कॉल्ड स्यूडोपोडिया। एवरी को नाम दिया जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। की फूड के जो पार्टिकल जब इसके पास पहुंचते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं है। जैसे फूड पार्टिकल्स यहाँ पहुंचा, इसका जो बॉडी शेप है वो बदलने लगता है। जैसे यहाँ तक आ गया, थर्ड स्टेप जो होगा उसके अंदर ये फूड जो पूरी तरह अंदर चला जाएगा। और ये जो उभारे इन्हें नाम दिया जाता है फास्ट फीड या स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये तो किसका जो मेथड है, ये प्रोसेस है अमीबा के अंदर। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर, मीन्स इसकी बॉडी केवल एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये भोजन फूड किसके द्वारा ले रहा है, स्यूडोपोडिया के द्वारा बॉडी के अंदर जो उसको खींच रहा है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे एग्जांपल देते हैं हाइड्रा। हाइड्रा की जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह फ्लावर पॉट की तरह होती है, इस तरह फ्लावर पॉट की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। इन्हें नाम दिया जाता है टेंटेकल्स। जब फूड पार्टिकल्स यहाँ तक पहुंचता है, ये टेंटेकल्स के द्वारा उसको घेर लिया जाता है, उसको बॉडी के अंदर फिर वापस ले लिया जाता है। तो ये किसका प्रोसेस हो गया, हाइड्रा का। हाइड्रा के अंदर इस तरह का होता है। नेक्स्ट आ जाता है पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह होती है, और इसके बॉडी पर इस तरह उभार बने हुए होते हैं। इन्हें नाम दिया जाता है सीलिया। इन्हें नाम दिया जाता है सीलिया। कि पैरामीशियम हैज ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। इट्स स्वीप फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर। ये किसमें पाए जाते हैं, जी ऑर्गेनिज्म ज्यादातर वाटर के अंदर। तो फूड पार्टिकल्स को किसके द्वारा खींचते हैं, सीलिया के द्वारा ये अपने ओर खींचते हैं। तो ये तो किसके प्रोसेस हो गए, कई ऑर्गेनिजम्स के। ये फूड जो लेते हैं या इंजेक्शन का जो प्रोसेस होता है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे स्पाइडर क्या होती है, मकड़ी। ये क्या करती है,
वेव अराउंड इट टू कैच इट्स प्रे, कि जब ये भोजन होता है उसके चारों ओर, ठीक है, एक क्या बुनती है, वो जाल बुन लेती है। बटरफ्लाई जो है वो किसके द्वारा लेती है, फीडिंग ट्यूब लाइक ट्यूब टू सक द नेक्टर, यूज इट्स फीडिंग ट्यूब, अपनी फीडिंग ट्यूब के द्वारा क्या करती है, ये नेक्टर मतलब फूलों का जो रस है उसे लेती है। कॉकरोच जो है इसके अंदर हैव ए स्पेशल माउथ पार्ट टू सकिंग, कैचिंग एंड कटिंग द फूड। फ्रॉग जो है उसकी जो टंग होती है कैसी होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, ठीक है, तो उसके द्वारा वो फूड अंदर लेता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इस चैप्टर में अपना सॉरी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इतना जितना आपको करवा दिया उसे आप थोड़ा लर्न कर लेना, डेफिनेशन लर्न कर लेना, फूड के जो स्टेप है न्यूट्रिशन के वो आप लोग लर्न कर लेना। कितने हो गए, 5 है। फर्स्ट अपना स्टार्ट कर दिया तो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बाकी का अपना आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।